गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नबी ऑनलाइन स्टडी चैनल में आज हम एक छोटा सा चैप्टर या पोयम कह सकते हो, ज्योग्राफी लेसन, इसे कंप्लीट करेंगे। जिसमें ये बताया गया है ऊपर की इन लाइनों में कि अगर आप जहाज़ में बैठे होते हो, ठीक है, 10,000 फीट अगर आप ऊपर होते हो ग्राउंड से, तो उस वक्त जो आपकी अर्थ है वो कैसे डेवलप लगती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा लगता है, उस बारे में इस पोयम में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई, वैन जब जेट, वही एरोप्लेन, स्प्रैंग इन टू द स्काई, जब वो आकाश में होता है, आसमान में होता है, इट वॉज क्लियर, ठीक है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी। तो ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि वाई द सिटी, क्यों शहर है डेवलप द वे इट हैड, कि क्यों जो शहर हैं वो इस तरीके से डेवलप्ड हैं। ये जो है कहाँ से आपको पता चलता है, जब जब आप जो है जेट में, स्काई में जब आप होते हो, आसमान में होते हो, तो वहाँ से आपको पता चलता है। सीइंग इट स्केल्ड, यह एक सीइंग इट, यह इस तरीके से दिखता है। एक स्केल जो होता है कि 6 इंच टू द माइल, जो 1 माइल को जो 6 इंच की तरह जो नापा गया है। देयर सीम एन इनविटेबिलिटी, इनविटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, लिख लीजिए आप, ठीक है, ये होता है अब क्या कहते हैं, अनिवार्य। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, ठीक है, तो यह ऐसा दिखाई देता है कि अनिवार्य यह इसी तरीके से डेवलप होना चाहिए। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप-हैज़ार्ड, तो अगर हम अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड, अगर हम ज़मीन से देखते हैं कि ये किस तरीके से डेवलप है, तो ये दिखता है कि अनप्लान्ड है, कोई प्लानिंग नहीं की गई है, एंड विदाउट स्टाइल, और कोई ना तो स्टाइल है इसमें। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और जब आप आकाश में होते हो तो आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से ये डेवलप है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब आप जेट में 10,000 फीट पे होते हो, ठीक है, जब एरोप्लेन 10,000 फीट पे होता है, इट वॉज क्लियरली, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री, यह क्लियर साफ होता है कि क्यों जो कंट्री है, ठीक है, जो देश है, शहर है, ठीक है, वाई द कंट्री हैड सिटी, कि क्यों कंट्री में शहर होते हैं, वेयर द रिवर रन, और कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर जो है रिवर आपकी बहती है, यानी नदियों के किनारे। एंड वाई द वैली वर पॉल्यूटेड, और क्यों जो वैली है, ठीक है, वैलीज होता है घाटी वाली जो जगह हैं, ये क्यों पॉल्यूटेड हैं, यहाँ क्यों इतनी जनसंख्या है, ठीक है। द लॉजिक, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, द लैंड एंड द वाटर अट्रैक्टेड मैन, की लैंड, अब जो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है उसको देख रहे हैं हम। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जो ज़मीन और पानी जो है वो दोनों ही मैन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी जो भी मानव, जब भी मानव जो है कहीं बसता है, कोई भी सभ्यता कहीं बसती है, तो पानी के नज़दीक ही बसती है। वॉज क्लियरली, ठीक है, वॉज क्लियरली डिलीनिएटेड, ठीक है, वॉज क्लियरली डिलीनिएटेड, डिलीनिएटेड की मीन्स क्या होता है, लिख लीजिए, चित्रित करना या निरूपित करना, ठीक है, वॉज क्लियरली डिलीनिएटेड, और यह क्लियर होता है उसका चित्रण, वहाँ से या वहाँ से उसको आप देखते हो तो उसको, उसका निरूपण आपको दिखता है कि क्यों इंसान जो है वो पानी और लैंड को, पानी और लैंड की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जो है आपका जेट कहाँ होता है, 10,000 फीट पे होता है। व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई, और जब जेट जो है वो 6 माइल की ऊंचाई पे जाता है, इट वॉज क्लियर, यह क्लियर हो जाता है कि द अर्थ वॉज राउंड, कि अर्थ जो है वो राउंड है। एंड व्हाट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पे जो है एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, जब ये 6 माइल की ऊंचाई पर होता है तब आपको ये पता चलता है कि धरती गोल है, और जो सी है वो लैंड से ज़्यादा है, यानी समुद्र जो है वो ज़मीन से ज़्यादा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझना बहुत कठिन है
दैट की द मैन ऑन द अर्थ, जो आदमी है ज़मीन पे, फाउंड, जो आदमी, ठीक है, द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉज टू हेट, कि क्यों जो इंसान है अर्थ पृथ्वी पे, कॉज टू हेट ईच अदर, क्यों वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटी एंड टू किल, और क्यों वो अपने शहरों की चारों ओर वॉल खड़ी कर देते हैं और क्यों एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और ये जो है हाइट से ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी वहाँ से क्लियर नहीं हो पाती। क्या चीज़ क्लियर नहीं हो पाती कि जो है मैन जो है, जब आप हवा में होते हो तो ये पता बिल्कुल भी नहीं चल पाता कि क्यों इंसान एक दूसरे से नफरत करता है, क्यों शहरों में दीवारें जो है वॉल खड़ी कर देता है, और क्यों जो है लोग एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। तो एक ये बहुत ही जुल्फ़िकार घोष की एक बहुत बढ़िया पोएम थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ इसके क्वेश्चन आंसर, फटाफट जो भी इसकी कुछ एक्सरसाइज है इसको क्लियर कर लेते हैं। फाइंड 3 और 4 phrases in stanza 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 और 4 फ्रेज इन स्टेंजा, स्टेंजा में 3-4 क्या हैं, फ्रेज हैं, ठीक है। तो आप इनको लिखिए कह रहा है। तो फर्स्ट लिख लीजिए स्केल्ड 6 इंच टू द माइल, स्केल्ड SCALED, स्केल्ड 6 इंच टू द माइल। स्पेलिंग नहीं आ रही है तो ऊपर पोएम उसमें देख लीजिए, चैप्टर पोएम में देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। नंबर दूसरा लीजिए लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ठीक है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ये भी अभी मैंने बताया था आपको। वैलीज वर पॉपुलेटेड, वैलीज वर पॉपुलेटेड, ठीक है। चलिए उसके बाद आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन है सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन की विंडो से देखने पे द सिटी अपीयर, तो सिटी कैसे दिखती है, ये दिखती है एज हैपहैजार्ड एज द ग्राउंड, एज ऑन ग्राउंड, या फिर एज नीट एज ए मैप, एज डेवलप एज नेसेसरी। तो थर्ड वन इज करेक्ट, ठीक है। एज डेवलप्ड एज नेसेसरी है, ऐसी ही डेवलप है जैसी की आवश्यकता होती है, ऐसा आपको विंडो एरोप्लेन की विंडो से दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है जो ज्योग्राफी का लॉजिक है। तो देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर, बिल्कुल ओके, ठीक है, ये ओके है पहले वाला। तो पहले एक कौन कौन से इसमें ओके हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले वाले को लिख देना कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट नंबर लिखना है। सेकंड देखते हैं कि है या नहीं ओके, सिटी अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल अबव द गार्डन, ठीक है। तो बताओ ये क्या होगा, ये करेक्ट होगा या नहीं होगा, बताओ बच्चों। तो ये करेक्ट नहीं होगा, सिटी अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल अबव द गार्डन, सॉरी ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, तो ये करेक्ट नहीं है। थर्ड वन क्या है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैली आर पॉपुलेटेड, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। फोर्थ है इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन हेटेड एंड किल वन अनदर, ये भी ओके है। तो आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है इसमें ओके है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे आते हैं, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर, 2 चीज़ें हैं जो मेंशन, 2 चीज़ों को मेंशन करो दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट। तो हाइट से क्या चीज़ क्लियर थी बताओ। तो हाइट से ये चीज़ क्लियर थी, जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ से ये क्लियर था कि एक तो हमारी धरती गोल है और उसके बाद जो है समुद्र जो है वो लैंड से जाता है। तो लिखोगे द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़, यानी अर्थ के बारे में बोला गया, इट हैज़ मोर सी देन लैंड। ये आंसर हो गया। सेकंड है नॉट क्लियर, अब क्लियर जो नहीं है वो क्या है, क्लियर वहाँ से ये नहीं था कि क्यों इंसान एक दूसरे से नफरत करता है। तो लिखोगे वाई मैन हेट ईच अदर, इसका लिखोगे वाई मैन हेट ईच अदर एंड बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटी, एंड बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज। स्पेलिंग आप ऊपर जो है लाइनों में से स्टेंजाज में से देख लेना। तो चलिए बच्चों ये क्लियर हो गया है। इसके बाद हम फटाफट नेक्स्ट लेसन में बढ़ते हैं। आप जाते जाते अभी तो इसको 2-3 बार आप देखिए जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आ जाती हैं, और उसके बाद जो है वीडियोस को लाइक बहुत ज़रूर करना, कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मुझे अच्छा मैं मोटिवेशन एक मेरे लिए होगा
कि चलिए बच्चों को मेरा काम किया हुआ पसंद आ रहा है और बच्चों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको समझ में ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं है कोई भी वीडियो बना के। तो चलिए, ये जो है मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करते हैं या अपने दोस्तों को शेयर करते हैं या लाइक करते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।